बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। जब आप कोई भी छोटा लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने जाते हैं तो मैनुअली आप उसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। मैनुअली एक छोटा सर्किट जिसमें 4 से 5 एंड गेट्स हों और कुछ और गेट्स हों, कुछ नॉर गेट्स हों, ये एक छोटा सा फीजिबल सर्किट सा ड्रॉ करना मैनुअली ईजी है। लेकिन जब बात करते हैं प्रैक्टिकल सर्किट्स की, जिसमें थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और मल्टीपल गेट्स होते हैं, तो उसके लिए फिर आप मैनुअली डिज़ाइनिंग के थ्रू एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एक कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे आप सी लैंग्वेज को जानते हैं, आर लैंग्वेज को जानते हैं, सी प्लस प्लस को जानते हैं। इस तरह से जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनकी तरह ही एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है हार्डवेयर ऑफ डिजिटल सिस्टम इन अ टेक्सचुअल फॉर्म। एक छोटा सा आपको छोटा सा एक कोड लिखना पड़ता है, कॉम्पैक्ट सा। और ऑफ कोर्स इस लैंग्वेज के भी बाकी लैंग्वेजेस की तरह कुछ सिंटेक्स हैं जिनको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उनको आपको टेक केयर करना पड़ता है, और उसके थ्रू आप अपने पूरे सर्किट को एक छोटे से कोड में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप अपना कोड डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका टूल, कंप्यूटर बेस्ड टूल, ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट एक सर्किट जनरेट कर देता है। राइट। सो बहुत इजी लैंग्वेज है ये। जो मेन सिंटेक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो मेन सिंटेक्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट सिंटेक्स है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल से स्टार्ट होती है बात और एंड मॉड्यूल पे ख़त्म होती है। जब आप कोई भी अपना कोड लिखेंगे तो मॉड्यूल से स्टार्ट होगा और एंड मॉड्यूल पे ये एंड होगा। इसके इन बिटवीन आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका पूरा आपके सर्किट को डिफाइन कर रहा होगा। सेकंड थिंग, सबसे पहले इसमें हमेशा आउटपुट लिखेंगे, चाहे वो पिन्स हो या आउटपुट पिन्स के नाम हो, जो कुछ भी होगा आउटपुट पहले लिखेंगे और बाद में इनपुट लिखेंगे। आई रिपीट, ये इसका सेंटेक्स है, ये इसका पैटर्न है। तो जहाँ मैंने आउटपुट लिखा है उसके आगे आउटपुट पिन्स डिफाइन होंगी, और जहाँ इनपुट लिखा है मतलब उसके नेक्स्ट लाइन में आप इनपुट पिन्स डिफाइन करते हैं। बाकी जो आपको ये नीचे जगह दिख रही है, ये यहाँ पे आप अपने सारे गेट लेवल्स डिफाइन करेंगे, राइट। और उसके सामने आप क्या लिखेंगे, उन गेट्स के नाम। जो जो आपके पास जितने भी गेट्स होते हैं आप वो उनको लिस्ट डाउन करते हैं, और ब्रैकेट में आप उन गेट के पिन नंबर्स लिखते हैं। एंड अगेन आउटपुट पिन सबसे पहले लिखेंगे और इनपुट पिन उसके बाद लिखेंगे। यही पैटर्न सब गेट में फॉलो होगा। तो आइए चलें एक प्रैक्टिस करते हैं, एक लॉजिक डायग्राम की को देखते हुए उसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं।